अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 21 मई 2024। तो मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में अब गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कल शाम को पटवार के कुछ इलाकों में और KPK के इलाकों में आंधी आई थी, कुछ जगहों में बारिश हुई थी, तो मौसम कुछ बेहतर है। लेकिन आज फिर से धूप है और जो बारिशों का सिलसिला था, एक कमज़ोर सिलसिला, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस आने वाले हफ़्ते में मौसम की बात करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंध की, और सिंध में सबसे पहले बात करते हैं हम कराची की। तो कराची में समुद्री हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर जो है फ़िलहाल कराची में वो मामूली है, मामूल के मुताबिक है, लेकिन नमी की मिकदार या नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे जो फीस लाइक टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो कराची समेत जो साहिली पट्टी है, जिसमें बदीन के इलाके हैं, ठट्ठा के इलाके हैं, मीरपुर ख़ास डिवीज़न के कुछ इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर आने वाले एक हफ़्ते के दौरान टेम्परेचर जो होगा, एयर टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो तो मामूल के मुताबिक रहेगा या मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा जा सकता है। लेकिन हब्स की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया इन जगहों पे, क्योंकि मानसून की हवाएं जो हैं, या प्री मानसून की हवाएं, वो इन इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। सिंध की अब बात करते हैं। सिंध के जो वस्ती एरियाज़ हैं, हैदराबाद डिवीज़न की बात कर लेते हैं। इसके अलावा मोरो की, नौशहरा फ़िरोज़ की, सकरंड की बात करते हैं, दादू की बात करते हैं, सांगड़ की बात कर लेते हैं। तो इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत में अगले एक हफ़्ते में शदीद इजाफा होगा, और इन इलाकों में टेम्परेचर जो है मामूल से तकरीबन 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रह सकते हैं, और इन इलाकों में कुछ मकामात पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर सकता है। तो इन इलाकों के जो रिहायशी हैं या जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। वैसे तो हर साल इन इलाकों में इस तरह की गर्मी पड़ती है, लेकिन इस साल ये जो गर्मी की शिद्दत होगी, थोड़ा दुरानिया लंबा होगा, और ये क्या पता जून के पहले हफ्ते तक भी कंटिन्यू करे। सिंध के जो शुमाली एरियाज़ हैं, जिसमें सखर शामिल है, रोड़ी शामिल है, गोटकी के इलाके शामिल है, ढेरकी के इलाके शामिल हैं, पट एदन है, इसके अलावा जैकबाबाद के इलाके हैं, लाड़काना के इलाके हैं, और कश्मोर के इलाके हैं, कंदकोट के इलाके हैं। तो इन इलाकों में खैरपुर मेर्स है, तो इन इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा आने वाले हफ्ते में। यहाँ भी कुछ मकामात पर टेम्परेचर 50 को टच कर सकता है इस हफ्ते में। तो यहाँ के जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप ज़रा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। और फ़िलहाल सिंध में बारिश के इम्कानात बहुत कम है। अलबत्ता थर्सडे या फ्राइडे को कोहे केर्थर पे कुछ बादल बन सकते हैं, जिससे बारिश के इम्कानात उन इलाकों में भी बहुत मामूली हैं। इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं पंजाब के इलाकों की। तो पहले बात कर लेंगे जनूबी पंजाब की। जनूबी पंजाब में जो सादकाबाद के इलाके हैं, रहीम यार ख़ान के, संजरपुर के इलाके हैं, और इसके अलावा राजनपुर के इलाके हैं, जामपुर के इलाके जो बिल्कुल साउथ की बेल्ट है, इसी के साथ लियाकतपुर के इलाके, रहीम यार ख़ान के इलाके, भावलपुर के इलाके, मुल्तान के इलाके जनूबी पंजाब में, लोधरा के इलाके, बखर लिया के इलाके आ जाते हैं, मुजफ्फरगढ़ के, कोट अद्दू के, मेलसी और विहाड़ी की जो पूरी बेल्ट है, इन इलाकों में, और भावल नगर में, इन इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। यहाँ भी टेम्परेचर जो है मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रह सकते हैं। उन इलाकों में टेम्परेचर जो है 50 की नफसियाती हद जो है कि अब तबूर तो ना कर सके, लेकिन छू सकते हैं। 48 से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ रहेंगे, 50 के लगभग भी जा सकते हैं, जो बिल्कुल जनूबी पंजाब के जनूब के एरियाज़ हैं। और इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात काफ़ी कम है, और लू चलेगी इन इलाकों में, गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी। आम पक जाएंगे, अच्छी बात यह है, लेकिन आप अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी इन इलाकों में जो है वो ख्याल रखें। वस्ती पंजाब की बात करते हैं, जिसमें लाहौर के इलाके शामिल हैं, कसूर के इलाके शामिल हैं, फैसलाबाद के, गोजरा के, टोबा टेक सिंह के, साहिवाल के, ओकाड़ा के, दीपालपुर के, हवेली लखा के, और हमारे पास बखर के इलाके हैं। सरगोदा डिवीज़न को भी शामिल कर लेते हैं इसी में, मियाँ वाली, जोहराबाद, खुशाब के इलाके, मंडी भावुद्दीन, हाफजाबाद, इन इलाकों में भी, और मंडी ननकाना साहब के इलाके, इन इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ बढ़ेगा इन इलाकों में, और लाहौर समेत कई इलाकों में टेम्परेचर जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो जो अर्बन सिटीज़ हैं, जैसे फैसलाबाद हो गया, लाहौर, वहाँ पे गर्मी की शिद्दत जो होती है इन हीट वेव के दौरान वो ज़्यादा महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू जो देही इलाके होते हैं। तो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो कोशिश करें कि जो ये पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इसमें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम कर दें। पटवार के इलाकों की बात करते हैं, और कुछ जो बलाई पंजाब में चावल की काश्त के इलाके हैं, जिसमें सियालकोट शामिल है, शकरगढ़ के इलाके हैं, गुजरात के इलाके शामिल हैं, और दराए चनाब और दराए रावी के दरमियान के इलाके, जिसमें हाफजाबाद आ जाता है, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं।
تو اور پٹوار کے علاقے اٹک جہلم چکوال راولپنڈی تلک گنگ اور پنڈی گھیب کے علاقے پنڈ رتن خان کے علاقے اور اسلام آباد راولپنڈی، یہاں پر بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. ٹیمپریچر جو ہیں پٹوہار کے کچھ علاقوں میں وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ اور کچھ جو مطلب ایلیویٹڈ ایریاز نہیں ہیں وہاں پر 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتے ہیں. اور جو گجرانوالہ ڈویژن ہے وہاں پہ ٹیمپریچر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتے ہیں. تو احتیاطی تدابیر کا سب کو کہا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو وارننگ ہماری چینل کی طرف سے مل چکی ہے، پوسٹ ہم نے کافی کی ہیں، تو آپ جو رہائشی سارے ہیں اس علاقے کے آپ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں. بلوچستان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوادر ریجن کی، تربت کے علاقوں کی. تو ان علاقوں میں ٹیمپریچر تو اتنا بڑھے گا نہیں جس طرح کراچی میں ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھے گا، لیکن گرمی کی شدت جو ہوگی، حبس کی جو شدت ہوگی وہ کافی زیادہ ہوگی تربت کے علاقوں میں اور گوادر کے علاقوں میں. اسی طرح خاران کے علاقے ہیں اور جو مغربی بلوچستان ہے، دلبندین کے علاقے ہیں اور ہمارے پاس تفتان کے علاقے شامل ہیں، پنجگور کے علاقے شامل ہیں، نوکنڈی کے علاقے شامل ہیں. تو یہاں پہ بھی ٹیمپریچر جو ہے 3 سے 5 ڈگری معمول سے زیادہ گرمی پڑے گی یا معمول سے زیادہ درجہ حرارت رہیں گے ان علاقوں میں. اور یہاں پہ مطلب ہیٹ ویو کی شدت زیادہ ہوگی، لیکن ایز کمپیئر ٹو میدانی علاقے جو ہیں پنجاب اور سندھ کے ان لحاظ سے گرمی کم ہوگی. کوئٹہ، کلات اور پہاڑی علاقے جس میں ہمارے پاس خزدار کے علاقے شامل ہیں، توبہ کاکڑ کے علاقے ہیں، پشین کے اور جو میدانی علاقے ہیں ہمارے پاس اس کے بلوچستان کے سبی کے علاقے اور نصیر آباد ڈویژن کے علاقے، ان علاقوں میں گرمی کی شدت سبی اور نصیر آباد میں سب سے زیادہ ہوگی. یہاں پر ٹیمپریچر کچھ علاقوں میں اوسطی محمد کے علاقے جیسے ہوگے تو ان علاقوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ جا سکتا ہے. تو بلوچستان کے موسم کی بات ہوگی. اب خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے سب سے پہلے میدانی علاقے جس میں ڈی اے خان کے جو میدانی علاقے ہیں اور بنو ریجن اور ٹانگ کے علاقے، تو ان علاقوں میں گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہوگا. ٹیمپریچر یہاں پہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بھی جا سکتا ہے. تو یہاں کے علاقوں کے لیے بھی ایک ایڈوائزری ہے یا ہیٹ ویو الرٹ ہے. جو فاٹا کے علاقے ہیں جس میں فاٹا کے جو ایجنسیز ہیں ساری، تو ان علاقوں میں گرمی کی شدت یہاں بھی اضافہ ہوگا، لیکن یہاں جمعرات کو جمعے کو جو ہے کچھ علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں اور جس سے یہاں پہ گرمی کی شدت تھوڑی کم ہو جائے گی. یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 سے 3 ڈگری زیادہ ہی رہیں گے. وادی پشاور، وادی جو ہے پشاور جس میں پشاور سٹی خود آ جاتا ہے اور چاسدہ کے علاقے ہیں، اس سوابی کے، مردان کے، نوشہرہ کے کچھ علاقے آ جاتے ہیں. ان علاقوں میں بھی گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوگی. 5 سے 7 ڈگری معمول سے زیادہ درجہ رہ سکتے ہیں ان علاقوں میں. اور جو شمالی خیبر پختونخوا ہے، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، ان علاقوں میں گرمی کی شدت یہاں بھی بڑھے گی. یہاں پر جمعے کے اراؤنڈ بارش ہو سکتی ہے کچھ مقامات پر، لیکن گرمی کی شدت یہاں بھی زیادہ رہے گی اور یہاں پر ٹیمپریچر 1 سے 4 ڈگری معمول سے زائد رہیں گے. کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. تو کشمیر کے تمام وادیوں میں فی الحال بارش ہو رہی تھی. پچھلے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اب بارشوں کے سلسلے کم ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھی گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح گلگت بلتستان کے بھی تمام علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. تو پری مونسون کی بارشوں کا اگر ذکر کریں تو اس مہینے کے آخر میں 29 تاریخ یا 30 تاریخ کو شمالی علاقوں میں ایک مغربی ہواؤں کے سلسلے سے پری مونسون کی بارش پہلی ہو سکتی ہے ملک کے شمالی علاقوں میں، جس کے بعد جون کے پہلے ہفتے میں کیا پتہ ایک بار پھر ہیٹ ویو کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو آپ لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.